हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल फार्मा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट नोट्स इन द नोटबुक। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक यही है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट नोट्स इन नोटबुक, मतलब अपनी नोटबुक कॉपी में कैसे नोट्स बनाएं। अब ये नोट्स जो है, नोट्स की ज़रूरत क्या है। नोट्स की ज़रूरत, ये आपको कोई स्टूडेंट हो सकता है, उसको नोट्स बनाना पड़ सकते हैं। कोई प्रोफेशन में है, मान लीजिए कोई टीचर है, या कोई अदर फील्ड में है, जिसको क्या नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स की नीड है, उसको नोट्स की नीड है, तो उसको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये आपका कोई टेक्निकल हो सकता है, टेक्निकल फील्ड से हो सकता है, या तो आपका नॉन टेक्निकल फील्ड से हो सकता है, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसको भी क्या करना होगा, एक नोट्स या टाइप से जो है कुछ आपको उसको तैयार करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं इन नोटबुक वगैरह में आपके कैसे नोट्स बनाएं। तो सबसे पहला जो आपका नोट्स होना चाहिए, सबसे पहला जो नोट्स होना चाहिए, सिंप्लीफाई करके लिखें। जो भी लिखें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखें। अगर कोई सा भी नोट्स है, कोई सा भी टॉपिक है, सबसे पहले उसको समझें। ठीक है, उसको समझ करके आपको उसको सिंप्लीफाई करें एकदम इजी लैंग्वेज में। अब ये सिंप्लीफाई क्यों करें, क्योंकि जो डेफिनेशन वगैरह, जैसे मान लीजिए कि जिसमें आप समझ सकें, जिसमें आप समझ सकें। ठीक है, अब ये आपकी अपनी भाषा में होना चाहिए, अपनी भाषा में होना चाहिए। भाषा मतलब मान लीजिए कोई मीडियम इंग्लिश है, अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। कोई मान लीजिए मीडियम किसी का मान लीजिए तेलुगु है, इसके बाद कोई मलयालम है, ठीक है, तो उसको मलयालम में ही लिखना। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसी भाषा में आपको जो है, तो भाषा में आपको क्या है, लिखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि अब आपको जो सेकंड चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, सेकंड चीज़ कि नोट्स ब्रीफ में लिखें। सेकंड चीज़ क्या है आपका कि नोट्स जो होगा, नोट्स को ब्रीफ में लिखें। अब ब्रीफ में लिखने का फ़ायदा क्या है, ब्रीफ में लिखने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये समय की बचत होती है, समय की बचत मतलब आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसको कई बार जो है रिवीजन कर सकते हैं, कई बार इसको रिवीजन कर सकते हैं, तीसरा जो सबसे इसका फायदा है कि अगर नोट्स बनाएंगे, या तो आपके जो डाउट्स वगैरह होते हैं, डाउट्स है तो क्लियर हो जाएगा, तीसरा इसका फायदा है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें आपको जो करना है नोट्स बनाने में, फ्लो चार्ट का यूज करना है। क्या करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है, जिसमें से आपका फ्लो चार्ट में आपका टेबल हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई टेबल क्रिएशन हो सकता है, कोई बॉक्सेस वगैरह हो सकते हैं, तो ये सब का यूज करना है। जैसे कि एरो वगैरह का यूज करना है। इस प्रकार से आपका जो है एक तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, इससे क्या हो, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
और नोट्स ही बहुत सुंदर लगता है, और हमारा जो ब्रेन है टेबल फॉर्म को, बॉक्सेस फॉर्म को, एरो फॉर्म को, इमेज फॉर्म को बहुत ही जल्दी कैच करता है। इसके बाद सेकेंड चीज़ आपका और है कि जो पेन यूज़ करें, पेन यूज़ करेंगे 2 या 3 कलर के पेन यूज़ करें, 2 या 3 कलर के पेन यूज़ करना चाहिए। इससे ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि टैबलेट, मान लीजिए मैं फार्मेसी का टीचर हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि टैबलेट, तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा एक डेफिनेशन कि टैबलेट इट इज ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, क्या सॉलिड यूनिट, तो आपको इस तरह प्रकार से आप क्या अंडरलाइन करनी है, क्या करनी है, इस प्रकार से आपको जो है अंडरलाइन करनी है। इसके बाद जो है साफ सुंदर साफ, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि साफ और सुंदर लिखने की कोशिश करें। नीट और क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम होना चाहिए, कोशिश करें, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। अब होता क्या साफ, इसका भी मतलब मैं समझा देता हूं कि साफ सुथरा क्यों लिखें। क्योंकि मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम में है, या जो है या कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी टीचर है या कोई एवेलेटर है तो वो चीज़ों को इजीली समझ नहीं पाता है, क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि जो लिखा है वह उसको क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो इसकी अब क्या है, जिसका गंदा राइटिंग साफ सुथरा नहीं लिखा है, इसके कंपेयर में देखते हैं कि एक सुंदर लिखने वाला है या साफ सुंदर लिखता है, साफ और सुंदर लिखता है। तो देखेंगे कि उसने बहुत कम लिखा है, लेकिन साफ लिखा है और सटीक में आंसर है, उसका सटीक में उत्तर है, तो उसको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसको नंबर या मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, मार्क्स उसके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो है एक तो साफ सुंदर लिखना चाहिए, जिससे कि आपका जो एवोल्यूशन है या जो भी हम चेक करें, टीचर चेक करता है, कोई एग्जामिनर है तो आपको असाइनमेंट बना रहे हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इंक्रीज हो। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मैं फार्मेसी का टीचर हूँ तो आपको बता देता हूँ कि टैबलेट, तो जैसे मैंने आपको लिखना है कि इसका सबसे पहले आपका डेफिनेशन लिख दीजिए कि डेफिनेशन क्या है। इसके बाद जो है अब इसको जो है सिंप्लीफाई कैसे करके लिखेंगे कि टैबलेट इज ए यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड पॉइंट कैसे लिखेंगे कि इट इज मेड बाय कंप्रेस्ड मेथड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि टाइप्स ऑफ
टैबलेट। तो इस प्रकार आपको ऐसे करके लिखना है कि ओरल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, इसके बाद इम्प्लांट्स टैबलेट, ठीक है, बकल कैविटी टैबलेट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है कि इस टाइप से आपको किसी, मान लीजिए ये तो टैबलेट हो सकता है, कोई दूसरा चीज़ हो सकता है, दूसरे किसी के टाइप्स हो सकते हैं, तो आपको ऐसे करके इस प्रकार से लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो पा रही है, बहुत ही जल्दी इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हमारी मेमोरी में भी लॉन्ग टाइम तक ये स्टोर रहता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम वगैरह में अच्छे से लिख भी पाएंगे और इस प्रकार से नोट्स बनाएं। फ्लो चार्ट का यूज़ करें। मान लीजिए अब और जैसे कि फ्लो चार्ट कैसे यूज करें, ये फ्लो चार्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद बॉक्सेस का, मान लीजिए कि आपके मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं आपका। तो एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जैसे कि ये थोड़ा अलग आपका, जैसे फार्माकोगनोसी में जनरली मेटाबोलाइट जो भी कि ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट की ज़रूरत होते हैं। तो ये आपके जिसके अंदर क्या इफिकेसी वगैरह होती है, मतलब ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से अगर नोट्स बनाएंगे टेबल फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो और साफ सुंदर लिखेंगे, तो आपका जो मार्क्स वगैरह है एग्जाम में बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है स्कोर फार्मा क्लासेस, ठीक है। हमारे फेस को भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से है फेसबुक का जो पेज है इसी नाम से है। धन्यवाद।